नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी लेखपाल के बारे में कि लेखपाल कैसे बने। लेखपाल के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या मानदंड लेखपाल बनने के लिए पूरे करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं लेखपाल कैसे बनते हैं, लेखपाल के लिए क्या क्या योग्यता होती है। देखिए, जो लेखपाल होता है दोस्तों, ये एक सरकारी कर्मचारी होता है। यह राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है। लेखपाल लेखपाल दो तरीके के होते हैं, एक राजस्व लेखपाल और एक होता है चकबंदी लेखपाल। ठीक है, चलिए। राजस्व लेखपाल आवासीय और व्यावसायिक जमीन से जुड़े काम देखते हैं, जो राजस्व लेखपाल होते हैं। वहीं चकबंदी लेखपाल कृषि जो भूमि होती है, जो कृषि भूमि या खेतों की जमीन होती है, उस काम को चकबंदी लेखपाल देखते हैं। लेखपाल का काम क्या होता है? देखिए, लेखपाल मुख्यतः ग्रामीण इलाकों की जो जमीन होती है, इनसे जुड़े रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। जैसे जमीन का नाप लेना, खरीदी बिक्री का रिकॉर्ड रखना, ये सब लेखपाल के कार्य होते हैं। इसके अलावा लेखपाल कई तरह के प्रमाण पत्र जैसे आय जाति प्रमाण पत्र भी बनाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब किसी क्षेत्र में किसी आपदा की वजह से कोई नुकसान होता है, जैसे बारिश की वजह से किसानों की फसल का नष्ट हो जाना, तो लेखपाल उसका पूरा ब्यौरा संबंधित विभाग को भेजते हैं। इससे सरकार को राहत कार्य और मुआवजा देने में सहायता मिलती है। एक लेखपाल के कार्य क्षेत्र में 4 से 5 गांव आते हैं, यानी जो एक लेखपाल होता है वो 4 से 5 गांव के काम को देखता है। चलिए, लेखपाल बनने के लिए योग्यता क्या रखी जाती है। देखिए, लेखपाल बनने के लिए योग्यता कुछ इस प्रकार है। इसे जो लेखपाल के पद पर भर्ती देखे, उसे कुल मिलाकर 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यानी 12वीं उम्मीदवारों को पास होना जरूरी है। इसमें किसी तरीके की कोई परसेंटेज की शर्त नहीं होती। ठीक है, आप लोगों को 12th पास होना ही जरूरी है, चाहे वो यूपी का लेखपाल हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का लेखपाल हो। दोस्तों, ये योग्यता उसके लिए चाहिएगी। लेखपाल बनने के लिए एज लिमिट क्या है? एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष इसकी आयु निर्धारित है। 18 से 40 यानी कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष से ऊपर लेखपाल की बनने की आयु नहीं होगी। ठीक है, कुछ राज्यों में अधिकतम आयु 38 वर्ष भी रखी गई है। नेक्स्ट, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को, जैसे कि ओबीसी, ये जर्नल की है 18 से 40। अब जैसे कि ओबीसी को 3 वर्ष का रिजर्वेशन है, एससी एसटी को 5 वर्ष का रिजर्वेशन है, तो वो इसमें अपना ऐड और कर लेना। ठीक है, तो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य के नियम अनुसार छूट दी जाती है। नेक्स्ट, उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यानी CCC होना जरूरी है, जो योग्यता अब की बार मांगी जानी है, तो CCC भी होना जरूरी है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? लेखपाल बनने के लिए लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होती है। इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो लेखपाल की जो परीक्षा होती है वो 100 नंबर की होती है। 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। परीक्षा में हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ और ग्राम समाज एक टॉपिक आता है, ग्राम समाज और विकास। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सेक्शन से 25, 25, 25 और 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, जैसे संधि, समास, अलंकार, संज्ञा, समानार्थी, पर्यायवाची, मुहावरे, तत्सम, तद्भव। ठीक है, सामान्य मतलब सामान्य ज्ञान नहीं, रस, वचन। ठीक है, ये सभी जो आप लोगों ने 12वीं तक पढ़ा है वो इसमें एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी सब्जेक्ट से। चलिए, सामान्य ज्ञान में जैसे कि हो गया इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर्स आदि विषय से सामान्य ज्ञान से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आगे बात करें मैथ से, तो मैथ में दोस्तों 10वीं लेवल का मैथ पूछा जाता है, जैसे कि लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, क्षेत्रफल, बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी, परसेंटेज हो गया, बहुत सारे जो जैसे कि लैसे ऐसे हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज होगा, साझा हो गया, समानुपात अनुपात हो गया। तो मैथ में दोस्तों सभी एक्सरसाइज का वर्चस्व इसमें रहता है। ग्राम समाज और विकास की बात करें तो इसमें दोस्तों विभिन्न ग्रामीण योजनाएं हो गई, ग्राम विकास कार्यक्रम हो गए, गांव की संरचना होगी, ग्रामीण जीवन और ज़रूरतों के प्रश्न ग्राम विकास समाज से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें इसमें लेखपाल बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है, उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होता है। इसके बाद एडमिट कार्ड निकाला जाता है एग्ज़ाम का, इसमें एग्ज़ाम का सेंटर दिया जाता है, एग्ज़ाम वाले दिन उम्मीदवार उस सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू, पहले था अब नहीं होता है। ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम क्रॉस कर लेते हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन अब की बार सुनने में आया कि लेखपाल में अब की बार इंटरव्यू ये नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है परीक्षा के आधार पर, और थोड़ा बहुत आपका मेडिकल वगैरह भी देख लिया जाता है, भाई अनफिट वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सा आप लोगों का मेडिकल देखा जाएगा। ये तो था लेखपाल बनने का सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों। अब लेखपाल की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। लेखपाल की सैलरी 5200 से 20,200 ग्रेड पे के अनुसार होती है। लेखपाल एक क्लरिकल पोस्ट है जो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती, फिर भी लगभग दोस्तों 30,000 के समथिंग में लेखपाल को मिलते हैं। ठीक है, फिर भी यह एक सरकारी नौकरी और इसमें जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, पीएफ जैसी सुविधाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, और लेखपाल से दोस्तों आप लोग तरक्की पाकर तहसीलदार तक की पोस्ट भी हासिल कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर बताया है मैंने लेखपाल बनने का, यूपी में या फिर अदर स्टेट में, किसी भी स्टेट में लेखपाल कैसे बने, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम रहेगी। अगर ये आप लोगों को दोस्तों मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो और बनाई गई जो संरचना है, जानकारी है, ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।